आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे पास एक प्रश्न है जिसमें पूछा गया है सरल लोलक द्वारा एक पूर्ण दोलन में किया गया कार्य कितना होगा। तो हम लिख सकते हैं सरल लोलक द्वारा एक पूर्ण दोलन में किया गया कार्य दोस्तों शून्य होगा। क्यों शून्य होगा, तो आइए इस प्रश्न को हम समझते हैं। तो दोस्तों हमने एक चित्र प्रस्तुत किया है। तो इस चित्र के अनुसार मान लेते हैं पी क्यू छड़ के मध्य बिंदु ओ से एक डोरी की सहायता से एक पिंड को हम बांध देते हैं, ठीक है। और इस पिंड के द्रव्यमान को दोस्तों हम m ले लेते हैं, यानी कि मान लेते हैं पिंड का द्रव्यमान कितना है, m है। तो जब यह पिंड अपनी माध्य स्थिति से विस्थापित होगा तो कौन सी गति को दोहराएगा, ये एक प्रकार के सरल लोलक की गति को दोहराएगा। कैसे, जब इस पिंड पर हम किसी प्रकार का कोई बल लगाएंगे तो मान लेते हैं यह a दिशा की ओर पहले क्या होगा, विस्थापित होगा, ठीक है। ए दिशा की ओर विस्थापित होने के पश्चात वह वापस अपनी माध्य स्थिति को प्राप्त करेगा और माध्य स्थिति को प्राप्त करने के पश्चात वापस ए डैश दिशा की ओर जाएगा और पुनः अपनी माध्य स्थिति पर आएगा, यानी कि अपनी माध्य स्थिति से शुरू हुआ और अंत में अपनी माध्य स्थिति पर ही समाप्त हुआ। तो यह इसका क्या कहलाएगा, इसका एक दोलन कहलाएगा। तो हम देखेंगे दोस्तों, जब यह पिंड अपनी माध्य स्थिति से आरंभ होकर अपनी माध्य स्थिति में पूर्ण प्राप्त होता है तो यह कौन से स्थान में आ रहा है, यह अपने प्रारंभिक अवस्था को ही प्राप्त कर लेता है। तो भौतिकी में अगर हम समझे तो मान लेते हैं ए बी सी व डी कोई प्रकार का एक रास्ता है और ए पर कोई एक वस्तु रखी गई है। तो जब यह वस्तु ए से चलकर बी तक पहुंचेगी, बी से चलकर सी तक पहुंचेगी, सी से चलकर डी तक पहुंचेगी और डी से चलकर पुनः ए तक पहुंचेगी, तो भौतिकी में उसके द्वारा जो किया गया कार्य होगा यानी कि W होगा दोस्तों, वह शून्य होगा। क्यों शून्य होगा, क्योंकि वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति से चलना शुरू की और अंत में अपनी पूर्व यानी कि पुनः प्रारंभिक स्थिति को प्राप्त कर लेती है। इसी प्रकार यह जो पिंड यानी दोलन करता हुआ जो पिंड है अपनी माध्य स्थिति से चलना तो प्रारंभ करता है, लेकिन उसके अंत में जो एक दोलन करने में किया गया जो पूर्ण दोलन होता है वह अपनी पूर्ण माध्य स्थिति पर आकर रुक जाता है, यानी कि वस्तु का जो विस्थापन हो रहा है वह उसे हम भौतिकी के शब्दों में शून्य मानेंगे, क्योंकि वस्तु का जो विस्थापन है वो वापस अपने पूर्व अवस्था में आकर रुक जाता है, यानी कि वस्तु किसी प्रकार की कोई विस्थापित नहीं हुई। इस प्रकार अगर हम देखें तो कार्य का जो परिभाषा होता है यानी कि जो कार्य का सूत्र होता है या कार्य का जो मान होता है उसे हम W द्वारा प्रदर्शित करते हैं और W बराबर होता है F गुणित D, जहां W कार्य को प्रदर्शित करता है, F बल को प्रदर्शित करता है और D विस्थापन को प्रदर्शित करता है। तो हमने जाना कि जो दोलन यानी कि सरल लोलक द्वारा एक पूर्ण दोलन में किया गया कार्य क्या होगा, तो हम कार्य की अगर गणना करें तो हमें जो D मिलेगा वह हमें शून्य प्राप्त होगा। इस स्थिति में हमें जो कार्य का मान भी होगा वह शून्य प्राप्त होगा। इस कारण हमने बोला कि एक सरल लोलक द्वारा पूर्ण दोलन में किया गया कार्य कितना होता है, शून्य होता है। यह हमारे प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।